नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का आंसर की जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं 120 में से। 120 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का सबसे सटीक कट ऑफ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा, कब आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या होता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो टोटल कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आरपीएफ 02/2024 कांस्टेबल की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 4208 पोस्ट है, यानी फाइनल जो नौकरी लगेगी वो 4208 लोगों की नौकरी लगेगी। अब आप लोग यहाँ पे जब आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखेंगे और यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सीवीटी शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी जितने भी कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे सीवीटी एग्जाम के बेसिस पे, पीईटी के लिए, पीएमटी के लिए या डीवी के लिए, वो संख्या वैकेंसी का 10 गुना होगा। तो वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी आपका 4208 है। इसको 10 से गुना करेंगे तो ये जो संख्या निकल के आएगी 42080, यानी 42,080 बच्चों का रिजल्ट होगा। जब रिजल्ट आएगा तो 42,080 बच्चों का रिजल्ट होगा। और ये सभी बच्चे हैं जो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पीईटी में छट जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेडिकल में छट जाएंगे, और जो फाइनल बच्चे पहुंचेंगे उनमें से फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट में मात्र 4208 बच्चों का ही नाम होगा। अब आप लोग यहाँ पे ये देखें कि आप लोगों ने जो कांस्टेबल का एग्जाम दिया है 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, इसमें से आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो सब इंस्पेक्टर का, यानी जो रेलवे में सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी था उसका वैकेंसी 452 था, और इसमें भी 10 गुना बच्चों का रिजल्ट हुआ था पीईटी के लिए, यानी दौड़ के लिए। तो लगभग 4500 के आसपास बच्चों का रिजल्ट हुआ था। तो उसका क्या कट ऑफ गया था? तो आप लोग सबसे पहले जो सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ है वो देखें, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल आपके जैसा ही था। 120 क्वेश्चन पूछा गया था, 120 क्वेश्चन पूछा गया था 120 नंबर का, और उसका आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं जब रिजल्ट 3 मार्च 2025 को आया था। जो ये कट ऑफ गया है वो 100 के बेसिस पे स्केल्ड अप कर दिया गया है, यानी कि 100 के बेसिस पे नॉर्मलाइज्ड करके परसेंटेज के बेसिस पे निकाला गया है। एग्जाम आपका 120 क्वेश्चन 120 नंबर का हुआ है, जिसमें देख सकते हैं मेल कैंडिडेट का जो यूअर कैटेगरी का कट ऑफ गया था, वैकेंसी 452 थी और लगभग 4500 के आसपास बच्चों का रिजल्ट हुआ था, और आपका रिजल्ट लगभग 42,000 होना है। आप लोग देख सकते हैं यूआर कैटेगरी का लगभग 76 गया था 100 के बेसिस पे, एससी कैटेगरी 68, एसटी कैटेगरी 67, ओबीसी कैटेगरी 73, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 72, और फीमेल कैंडिडेट का देख सकते हैं यूआर का 69 गया था, एससी का 65, एसटी का 62, ओबीसी का 70 और ईडब्ल्यूएस का 71। ये 100 के बेसिस पे है। यदि 120 के बेसिस पे निकालेंगे कि कोई सब इंस्पेक्टर में कितना सवाल सही करके आया होगा तो उसका पीईटी के लिए रिजल्ट हो गया था। तो देख सकते हैं ये जो 75 नंबर यूआर गया है वो 100 के बेसिस पे निकाला गया है। यदि इसको 120 के बेसिस पे निकालेंगे तो ये जो संख्या निकल के आएगी, ये जो संख्या आपका निकल के आएगी वो आएगी 90, यानी कि कोई यूआर कैटेगरी से सब इंस्पेक्टर में 120 में से 90 सवाल सही किया होगा तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा। सब इंस्पेक्टर में वैकेंसी 452 थी,
पीईटी में 4500 के आसपास बच्चों का रिजल्ट हुआ था। ये कंपैरिजन आपको समझना होगा, तभी आपका मान सकते हैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि कांस्टेबल का क्या कट ऑफ जाएगा। तो देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर में 450 वैकेंसी थी, लगभग 452, और रिजल्ट 4500 के आसपास हुआ था और कट ऑफ यानी कि इतना गया था, यानी किन्हीं के 90 सवाल सही होंगे तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा पीईटी के लिए। अब आपका जो कांस्टेबल का है, कांस्टेबल का वैकेंसी देख सकते हैं लगभग 10 गुना ज़्यादा है। सब इंस्पेक्टर का 452 ही था, कांस्टेबल का 4208 है, और रिजल्ट भी पीईटी के लिए लगभग 42,000 होना है, और सब इंस्पेक्टर में मान सकते हैं लगभग 4500 ही रिजल्ट हुआ था। तो कट ऑफ जो सब इंस्पेक्टर का गया था, ये जो सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ गया है, इससे काफ़ी कम जाएगा। अब आप लोग के कितने नंबर है तो सिलेक्शन के चांसेस है। तो ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल सेफ मार्क्स है मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट यदि कोई 120 में से यदि आपके नंबर इसके बीच में है, यूआर कैटेगरी से यदि आपके नंबर 82 के आसपास हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं 120 में से। ओबीसी 80 नंबर, ईडब्ल्यूएस 78 नंबर, एससी कैटेगरी 76 नंबर और एसटी कैटेगरी 74 नंबर। ये आपका मेल कैंडिडेट का सेफ रॉ मार्क्स है। जो कट ऑफ आएगा वो 100 के बेसिस पे आएगा, और कट ऑफ जब यानी परसेंटेज पे इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज पे लगभग मान सकते हैं 70 के आसपास आएगा, 70% के आसपास 100 में से। लेकिन ये आपका सेफ रॉ मार्क्स है 120 में से, क्योंकि 120 क्वेश्चन 120 नंबर का एग्जाम हुआ है। अब फीमेल कैंडिडेट का देखें, फीमेल कैंडिडेट्स यदि कोई यूआर कैटेगरी से 75 नंबर, ओबीसी से 73 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 71 नंबर, एससी कैटेगरी से 69 और एसटी से 67 बन रहे हैं तो सिलेक्शन के आपके चांसेस हैं कि आपका पीएटी, पीएमटी और डीवी के लिए रोल नंबर आपका पीडीएफ में शो होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा। ये सभी बातें हो गई कि क्या कट ऑफ जाएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो इसके लिए आपको सब इंस्पेक्टर का ही देखना पड़ेगा कि सब इंस्पेक्टर वाला में रिजल्ट कितना दिन में आया था। तो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम चला था वो देख सकते हैं 13 दिसंबर 2024 तक चला था लास्ट, और रिजल्ट 3 मार्च 2025 को आ गया था। यानी सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आने में रेलवे लगभग 80 दिन का समय ली है। एग्जाम के बाद, एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद लगभग 80 दिन का समय लगा रिजल्ट आने में। आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम 18 मार्च को खत्म हुआ है, यदि इसमें 80 दिन कैलकुलेट करेंगे यानी मार्च में आपका 12 दिन हो गया। उसके बाद अप्रैल में मान के चलेंगे कि आपका 30 दिन हो गया। उसके बाद मई में आपका मान सकते हैं कि 30 दिन हो गया, यानी कि 30 30 60 और 12 72, यानी मान के चलेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो जून महीने में आएगा। जून महीने में इसका रिजल्ट है जो संभावित है कि जून महीने में 10 जून तक आपका रिजल्ट इसका आ सकता है। तो ये आपका कांस्टेबल का रिजल्ट आने की संभावित तिथि है कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 जून तक देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें पीईटी, पीएमटी के क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो पीईटी के लिए यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें देख सकते हैं मेल कैंडिडेट को 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ने के लिए। मेल कैंडिडेट को 14 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा और 4 फीट का हाई जंप। फीमेल कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना होगा, और लॉन्ग जंप फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट करना होगा, और हाई जंप है जो 3 फीट करना होगा। उसके बाद देखें जो पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें देख सकते हैं मेल कैंडिडेट का जो मिनिमम हाइट होना चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से वो 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी कोई कैंडिडेट मेल है तो 160 सेंटीमीटर, और गढ़वाल गोरखा मराठा ये सब कम्युनिटी से मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनका 152 सेंटीमीटर, और गढ़वाल गोरखा मराठा के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कैंडिडेट हैं तो बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। एससी एसटी कैंडिडेट है तो बिना फुलाए हुए 76.2 सेंटीमीटर और फुला करके 81.2 सेंटीमीटर, और गढ़वाल गोरखा के लिए वही बिना फुलाए हुए 80 और फुला करके 85 सेंटीमीटर। तो ये आपका पीईटी और पीएमटी का क्राइटेरिया हुआ। ये दोनों आप लोग पास करेंगे तो अगले दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा, जिसमें देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, आपके पास होना चाहिए। सीवीटी का एडमिट कार्ड, यानी जिस एडमिट कार्ड के माध्यम से आप लोगों ने एग्जाम दिया है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए।
क्लास 10th का मार्कशीट और क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो आपका 12th लेवल तक है। हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 12th तक आपके पास होना चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जाएंगे तो जो रेलवे वाला फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्चर में SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए, वो आपको बना के ले जाना होगा और आधार कार्ड और आपका फोटो वहाँ पे लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नेक्स्ट डे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, जिसमें देख सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे कुछ पॉइंट दी गई है कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट हु गॉट प्लेस्ड इन फाइनल रिजल्ट विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रेलवे हॉस्पिटल, यानी रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। दे विल हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल कैटेगरी B1, यानी जो RPF का जो मेडिकल कैटेगरी B1 होता है उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलवे मेडिकल मैनुअल। दोज बियरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट, नॉक नी, स्क्विंट आइज, कलर ब्लाइंड एंड अदर बॉडीली इन्फॉर्मिटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, यानी वैसे कैंडिडेट जो चश्मा पहनते हैं या जिनका फ्लैट फुट है या जिनका नॉकनी है या जिनका आई स्क्विंट आई हो गया है या जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है या कुछ और बॉडी में दिक्कत है, तो वो सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। सेंडिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट एंड डज नॉट इम्प्लाई टू द कैंडिडेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट लिस्ट, यानी मेडिकल कंडक्ट कराना ही ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि फाइनल प्रोसेस आपका जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपकी कोई यहाँ पे जॉब की गारंटी नहीं है। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन कुछ पॉइंट है। ये पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। जो भी आपके मन में डॉट है इसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी आगे की अपडेट हो उसकी जानकारी आपको मिल सके। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।